नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा विषय आप लोगों के सामने मैं रखूंगा जो कहीं ना कहीं आपकी पूरी की सोच को बदल कर रख देगी। क्या आप कभी ये मानेंगे या कभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक 6 साल का बच्चा जिसका वजन 20 से 22 किलो हो और उसका भाई जो 13-14 साल का है और जिसका वजन 50 से 55 किलो हुआ हो और वो एक 90 फुट गहरे कुएं में गिर जाए और एक 6 साल का बच्चा उसको रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दे। 90 फुट गहरे कुएं के अंदर जब वो गिरा हुआ है तो उसका वजन कहीं ना कहीं दुगना हो जाता है और वो 100 किलो के बराबर वजन को रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दे। इसी विषय पे हम अपनी बात रखूंगा और बहुत कुछ, खासकर बच्चे इसे बड़े ध्यान से सुने कि कैसे उस 6 साल के बच्चे ने ये काम करके दिखाया। जब वो बच्चे गांव से, अपने जंगल से गांव की ओर जा रहे थे, रास्ते में उनको प्यास लगी और प्यास में पानी पीने के लिए जब बड़ा भाई कुएं से पानी निकालने लगा तो वो बाल्टी के साथ खुद ही उस कुएं में जा गिरा। और जब वो कुएं में गिरा तो छोटा भाई रोने लग गया। रोते रोते उसके बड़े भाई ने आवाज मारी कि मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाना तुझे ही होगा। और वो उसका जो छोटा भाई था वो उधर पास पड़ी रस्सी को देखा, उसने उस रस्सी को डाला कुएं में और खींचना शुरू किया। जैसा कि मैंने बताया कि वो 50-55 किलो वजन, आप जानते हैं कि अगर वो 90 फुट नीचे है तो वजन लगभग 100 से 120 किलो का वजन उस समय हो चुका था। वो उसको रस्सी से खींचने लगा। घंटों की मुशक्कत के बाद वो उसको खींचकर बाहर निकाल लेता है। वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो सभी के सभी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनको डांट पड़ने लगती है और वो कहते हैं कि तुमने इतना टाइम कहाँ लगा दिया। तो वो बोलते हैं कि बड़ा भाई कुएं में गिर गया था और मैंने उसको निकाला। सभी के सभी, उसकी माँ, उसके पिता, उसके दादा, सभी के सभी बोलते हैं कि सच बताओ तुम कहाँ थे। ये एक झूठी कहानी है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक तेरे से डबल उम्र से ज्यादा के लड़के को 90 फुट गहरे कुएं से तूने रस्सी से खींच कर निकाल दिया? क्या ऐसा संभव है? झूठ भी ऐसा बोलना चाहिए जो समझ आए। तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत बोल रहे हो, सच्चाई बताओ। वो दोनों कसम खाने लगे कि नहीं, ये सच्चाई है। उनका परिवार में कोई ये बात मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने गांव के कुछ जो आस पड़ोस के लोग थे उनसे बात पूछी तो वो भी सब बोल रहे कि बच्चे कहीं और पूरा दिन लगा कर आए हैं और अभी से ये झूठ बोलना सीख गए हैं। लेकिन वो बच्चे लगातार एक बात पर अड़े हुए थे कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वहाँ जो उसमें एक गांव में एक दार्शनिक रहता था जिसकी बात सभी मानते थे, उसको बुलाया गया। पंचायत हुई और ये कहा कि ये बच्चे अभी से झूठ बोलना सीख रहे हैं, बड़े होकर क्या होगा। ये कहते हैं कि एक 6 साल के बच्चे ने एक 13 साल के बच्चे को, जिसका वजन उससे दुगने से ज्यादा है, उसको 90 फुट गहरे कुएं से एक रस्सी के माध्यम से बाहर निकाल दिया। वो दार्शनिक बोला तो क्या है, निकाल सकता है। सभी के सभी हैरान हो गए। उसकी बात को कोई टालता नहीं था। वो बोला बिल्कुल हो सकता है। बोले पर कैसे हो सकता है? बोले इसलिए हुआ ये सब, इसलिए इस 20 किलो के वजन के लड़के ने उस 55 किलो के वजन के लड़के को 90 फुट गहरे कुएं से निकाल दिया, क्योंकि वहां इनको कोई कहने वाला नहीं था, इस बच्चे को बताने वाला नहीं था कि तू छोटा है, 6 साल का है, वो 13 साल का है, तेरा वजन 20 किलो है, उसका वजन 55 किलो है, वो 90 फुट गहरे कुएं में है, तू ये नहीं कर पाएगा। सब चुप हो गए क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं था कि तू ये काम नहीं कर पाएगा। और उस बच्चे को ये पता नहीं था कि मुझे ये काम नहीं करना। वो उसको खींचकर बाहर निकाल आया। हम अधिकतर काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें दूसरे व्यक्ति कहीं ना कहीं ये बताते चले जाते हैं कि तू ये नहीं कर पाएगा, इसको करने से ये अनहोनी हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। एक और कहानी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक दौड़ लगी सारे जानवरों की और सारे जानवर उस दौड़ लगी कि पहाड़ की चोटी पे जाना है और रास्ते में बहुत ज्यादा गड्ढे, कंकर, कुआं, पथरीली जमीन सब थी। धीरे धीरे सब टूटते गए और लास्ट में एक मेंढक वहां जाकर पहुंचा। और जब वो मेंढक वहां जाकर पहुंचा तो उससे पूछा गया कि आप ये कैसे पहुंचे जब हजारों जानवर हार गए? तो वो कुछ बोला नहीं। और जब नहीं बोला तो उसका मेडिकल चेक कराया गया, पता लगा वो बहरा है। उसने ये सुना ही नहीं था कि जब लोग ये बोल रहे थे अरे आगे कंकर है, आगे पथरीली जमीन है, बच के आगे गड्ढा है, कोई डराने वाला उस शब्द उसके कान में पहुंचा ही नहीं। उसको सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी। और जो है बहरे होकर चलते हैं उनको अपनी कभी ना कभी वो लगातार चलते रहते हैं तो उनको मंजिल जरूर प्राप्त होती है। देखिए, अगर आप धावक हैं
और अगर आप उतना भाग रहे हैं, उतना दौड़ रहे हैं कि जितने आपके पाँव अलाउ करते हैं, तो आप कभी भी सबसे तेज धावक नहीं बन पाएंगे। जब तक आपका दिमाग ये अलाउ करता है कि जितना आप सोचें, जितने तक आप कंफर्ट रहें, जब जाके आपको थकान होने लगे आप चुपचाप बैठ जाएं, तो आप कभी भी बहुत बड़े व्यक्ति नहीं बनेंगे। आपको बियॉन्ड द लिमिट जाना पड़ेगा, उस हद तक सोचना पड़ेगा, लगातार सोचना पड़ेगा और उस सोच को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। दूसरे कुछ भी कहें, हमें वो सुनाई नहीं देना चाहिए। वो कहावत आपने सुनी होगी, क्या कहते हैं सबसे बड़ा रोग, क्या कहते हैं रोग। इस कहावत को भूलना होगा, आगे बढ़ना होगा, बहरा बनना होगा। आगे आने वाला समय आपका है, सबसे जवान देश हमारा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, खासकर अपने बच्चों से सबसे प्रार्थना करूंगा कि खड़े होइए, हिम्मत दिखाइए, आज से अपना एक लक्ष्य डिसाइड कीजिए। आपको कैसी जिंदगी मिली है, आप कैसे पैदा हुए हैं, वो बिल्कुल मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन आप कैसे मरेंगे और आपके मरने के बाद कब तक आपके नाम को याद रखा जाएगा, ये आपने तय करना है। आपको एक जिंदगी मिली है, उस जिंदगी को पूरा कृतिक करने का काम भी आपका है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।